2 जून 2023 को भुला पाना किसी भी भारतीय के लिए संभव नहीं है। कितने परिवार उजड़ गए इस रेल घटना में। इसके पीछे के रीजन को हमारे रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस भयानक उड़ीसा ट्रेन इंसिडेंट का मेन कारण अब तक ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव किया गया था। अब मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है। मान लो कि एक ट्रेन एक पटरी पर चल रही है और अगर उसे दूसरे ट्रैक पर जाना है तो वो दूसरा ट्रैक खाली होना चाहिए, बस तभी तो वो ट्रेन उस दूसरे खाली ट्रैक पर जाएगी। लेकिन रेलवे के कंप्यूटर में ये दिखाया जा रहा है कि वो ट्रैक खाली है, जबकि एक्चुअल में वो ट्रैक खाली नहीं है। इस इंफॉर्मेशन की वजह से वो ट्रेन उस ट्रैक पर चली जाएगी और टक्कर हो जाएगी। जब ट्रैक एक्चुअल में खाली ना हो लेकिन कंप्यूटर में खाली दिखाए तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक ऐसा टूल है या कह लें कि सिस्टम है जो ट्रेनों को अपनी पटरी से इधर उधर नहीं होने देता। ये ट्रेन्स को अपने ट्रैक पर लॉक्ड रखता है। किस ट्रेन को ट्रैक पर चलना है, किस ट्रेन को ट्रैक चेंज करना है, किस डायरेक्शन में चलना है, कहीं सामने से कोई और ट्रेन तो नहीं आ रही है, इन सब चीजों को एनालाइज करके बताना मेन काम होता है इस सिस्टम का। कोई भी 2 ट्रेन एक ट्रैक पर ना आ जाए इसका ध्यान रखता है रेलवेज का इंटरलॉकिंग सिस्टम। लेकिन एट लास्ट ये भी एक कंप्यूटर ही है। ग्लिचेस और एरर्स ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल चीजों में होती ही है। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक इंटरलॉकिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। एक और बात बहुत ज्यादा चर्चा में है जिसे हम लूप लाइन कहते हैं। जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे 4 ट्रैक्स मौजूद थे, यानी 4 पटरियां, जिनमें से 2 मेन ट्रैक्स थे और 2 लूप ट्रैक्स थे। अब ये लूप ट्रैक्स वो ट्रैक्स होती हैं जिन पे ट्रेन थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाते हैं अगर सामने से कोई और ट्रेन आ रही है तो। मतलब ये लूप लाइन ट्रेनों के लिए एक्स्ट्रा पार्किंग की तरह है। ज्यादातर इस पर लोकल ट्रेन और मालगाड़ियां ही खड़ी होती हैं जिससे एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी से जा सके मेन ट्रैक से। कहा यह जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन पे शिफ्ट हो गया था, जहां पर पहले से ही एक मालगाड़ी पार्क थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ये शो करने लगा था कि वो ट्रैक बिल्कुल ही खाली है, बट वो ट्रैक खाली नहीं था। लेकिन सिस्टम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। ये कोई टेक्निकल ग्लिच था या ह्यूमन एरर या फिर कोई क्राइम, इसका पता तो अभी नहीं चल पाया है। एक चीज तो है वैसे, हम कितना भी एनालाइज कर ले इस सिचुएशन को, जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते। लोग अपने बेटों की बॉडीज को खोज रहे हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा है कि उनका बेटा जिंदा है या मर गया या कुचल गया। कईयों की बॉडीज को पहचानने के लिए पेरेंट्स का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। जिन पर ये बीत रही है, ऊपर वाला इन सभी परिवारों को इस सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत दे।